बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा आज लेसन होगा उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के अंदर जो दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम नाम देते हैं राइबोसोम। फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, अगर हम इसको देखें तो ये तो यहाँ तो तैर रहे होते हैं फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होते। या फिर हम देखें तो बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो ये फ्रीली मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें राइबोसोम की, तो मेड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है प्रोटीन और दूसरा राइबोसोमल आरएनए। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उस वक्त हमारे पास राइबोसोम बनते हैं। नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। या फिर हम प्लास्टिड वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को देखें तो उनके पास मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन राइबोसोम क्या होते हैं, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, अगर हम इनकी मौजूदगी की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन की तैयारी करवाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर सेल, जो कि एक सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम होती है। लार्ज मालिक्यूल ऑफ राइबोसोम, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इन प्रोटीन्स बनानी होती है। तो ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मकदार में ये सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। व्हेन राइबोसोम नॉट वर्क, जब राइबोसोम काम नहीं करता, प्रोटीन की तैयारी नहीं करवा रहा था, तो उस वक्त क्या होता है, डिवाइड इन टू यूनिट्स। उसके बाद क्या होगा, जब ये काम नहीं करवा रहा होता तो उस वक्त ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये हम आगे देखते हैं। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास दो यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज यूनिट और एक होता है स्मॉल यूनिट्स। जब इसने प्रोटीन की तैयारी करवानी होती है तो ये स्मॉल और लार्ज यूनिट आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी होती है। तो इस हालत में ये क्या होता है, वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। लेकिन जो ऊपर बात की है डिवाइड इन टू यूनिट्स, हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास राइबोसोम लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट्स, इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें लार्ज और स्मॉल जो है आपस में अलहदा हुए, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। जो हमने पहले पीछे देखा कि डिवाइड इन टू यूनिट्स कब, जब ये काम नहीं करेगा। जब इसने काम करना होता है तो उस वक्त आपस में ये जुड़ते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक राइबोसोम, जो कि एक टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। इसके पास कोई भी ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होती। फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। दो यूनिट्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल यूनिट्स। जब प्रोटीन तैयार करवाते हैं तो उस वक्त ये आपस में मिलते हैं, जब प्रोटीन की तैयारी नहीं करवाती तो ये स्मॉल और लार्ज यूनिट अलग हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक राइबोसोम। उम्मीद है आपको समझ आई। अगर आपको समझ आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।